12th we are again focusing on the metallurgy portion, and this we are taking up with the individual metals. The first metal which I am taking, that is copper. So these are the ores of copper. Copper pyrite, its formula is given over here. Then copperite is there, copper glance is there, melasite is been there. So these fours are there. There are others also, but I am focusing on these four ores of copper, and these are their formulas. Now basically I have already discussed with you with the different steps for the metallurgies, but now we are talking about the individual metals, so we'll focus on the steps that which is required for the extraction of a particular metal. Now, for the case of this copper metals, the first thing which you have to focus, that most of the time the metallurgy of copper, or basically you can see the extraction of copper, is being done with the ores of sulfides. Like basically you will either use this thing, copper glance, or you will use copper pyrites. So copper pyrites is one of the, you can say, prominent ore, that is, or the chief ore, or the main ore that is being used for the extraction of the metal copper. So the first step we have already discussed about the crushing and concentration. Now let's talk about this thing. Crushing, you have already aware of it, that you are using the ball mines through which the ore is being crushed in the powder form. And the concentration, because the ore which we are using is the sulfide ore. So you remember the dressing of ore, the froth flotation method. So the concentration of ore is being done by the froth फ्लोटेशन मेथड इज़ बीन यूज, और द प्रोसेस इज़ बीन यूज. ठीक है, क्यों लिया ये मेथड? क्योंकि ये सल्फाइड हो रहा है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ द सेकेंड पॉइंट अराइजेस अबाउट द रोस्टिंग. सो रोस्टिंग, इफ़ यू रिमेंबर दैट रोस्टिंग से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाएगा. तो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होता है उसको आप ना हीट करते हो रिवर्बरेटरी फर्नेस में, ऐसे ही नहीं होता है. तो बेसिकली इट इज़ बीन दिस कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज़ बीन रिमूव ओवर हियर. मैं स्टेप में लिख देती हूँ पहले डायग्रामेटिक फॉर्म में. तो मैंने क्या करा है कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर लिया है, और इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मैं कौन सी प्रोसेस अप्लाइड कर देती हूँ, इसमें रोस्टिंग की प्रोसेस अप्लाई कर देती हूँ. रोस्टिंग की प्रोसेस अप्लाई करती हूँ, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है, और बेसिकली जो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो आपका हीटेड करा जाता है इन एक्सेस ऑफ. रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एयर के थ्रू. ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर. ठीक, इसमें और इसमें बेसिकली क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, सो ऑल द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओर. ठीक है, फ्रॉम द ओर. तो दिस थिंग इज़ बीन देयर. तो आप जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है ना, एक फर्नेस होता है, हमें डायग्राम नहीं करना है, लेकिन रिवर्बरेटरी फर्नेस है, उसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो पूरी टेकअप करी जाती है. ठीक है, तो अब इम्प्योरिटीज़ कैसी होंगी? इम्प्योरिटीज़ देखो क्या होता है कि तुम्हें बहुत ध्यान देना है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सबसे पहली चीज़, जब हम एक्सेस ऑफ एयर लेते हैं, तो अगर मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो जाता है इसमें से. प्लस वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ एंड द इम्प्योरिटीज़, मतलब जो जितनी भी वॉलेटाइल समझ रहे हो, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं? आपकी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एंड दे आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ, व्हेन दे आर रिमूविंग, ये आप रिमूव कर रहे हो तो ये सारे के सारे वॉलेटाइल ऑक्साइड बना लेते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है. अब जैसे हमारे पास जो ओर है उसको भी हम बात अलग करते हैं. जैसे सपोज करो हमारे पास है ना, इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म पे अगर हम देखें तो सल्फ़र है. सल्फ़र अगर इम्प्योरिटी अगर हमारे पास है, मतलब हमने देखी कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती है. मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड, देन सल्फ़र इज़ रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर ये इम्प्योरिटीज़ की बात हो रही है पहले, कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में चेंज होती है. तो मॉइस्चर रिमूव हुआ, सल्फ़र इज़ रिमूव्ड एज SO2. तो क्या हो जा रहा है? सल्फ़र क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और SO2 बना लेता है. ये एक इम्प्योरिटीज़ है. अगर उसमें फॉस्फोरस है तो वो है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि रिमूव होती है. नाउ लेट्स सी हाउ द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो दिस इज़ क्लियर. सल्फ़र इज़ देयर, हमने फॉस्फोरस लिया है, फॉस्फोरस रिमूव होता है P2O5 के फॉर्म पे. ये भी बहुत पुराना आपका इक्वेशन है जो आपको पता है. आर्सेनिक आप लेते हो, AS है ना, नाम मैं बोल रही हूँ, आर्सेनिक है. आर्सेनिक, ये सब ऑक्साइड्स, ये सब क्या हो रहे हैं? ये जितने भी हैं ये सब क्या हो रहे हैं? आपके वॉलेटाइल ऑक्साइड्स हैं.
तो ये वॉलेटाइल ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाती है. बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन इज नॉट. अब ये सोचो 3 इम्प्योरिटीज़ आपकी निकल गई. अब आपने जो अपना ओर था वो लिया, क्योंकि सल्फाइड का ओर है तो आपकी ड्यूटी क्या है, आप इस प्रोसेस से सल्फाइड को ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है ना. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, लेकिन इसमें इतना कम पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने एक स्टेप और पढ़ा था स्मेल्टिंग का, तो हम उसको भी देखेंगे कि हाउ यू आर डूइंग इट, देन ओनली इट विल बी केपेबल, वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट. तो ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से हमें, ये एयर कहाँ, ये एयर ऑक्सीजन जो है फ्रॉम एयर हमें मिली है, और ये सब कन्वर्ट हो जा रहे हैं पहले अपने सल्फाइड्स में. ठीक है. देखो SO2 यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी. अब आपके पास Fe, क्योंकि आयरन भी एज इम्प्योरिटी की तरह हो सकता है, तो ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. SO2 भी देखो ये सब इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में निकल रहे हैं. ठीक है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ क्लास, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन विच वी कैन सी. नाउ प्लीज सी, यू कैन राइट डाउन, दिस इज cuprous sulfide and this is your ferrous oxide. Now you are mainly focusing that how your ore is been changing itself to oxide, but over here the ore is not oxidized yet. Only your impurities are oxidized and they are removed in form of volatile oxides, we have already discussed. So over here you are getting cuprous sulfide. This has to be converted to its oxides. Then what is the step that should take place over here? So what is happening, that it's further it is going for the partially oxidization, or it oxidizes to ferrous or cuprous oxide. So that way we'll see that how it's been oxidized. Now let's come to this part. So we have just now seen that this cuprous sulfide is being formed over here, and this cuprous sulfide is being partially oxidizes and it changes to your cuprous oxide. You have to balance your equation, because without balancing you will not get marks. Now it's class 12th, and you have to focusing on the balancing part also. So this way it's been oxidized. Now again this FeS is been there, अगर कुछ बचा होगा तो वो भी partial आपका oxidize हो जाएगा, और partially oxidized जब वो होगा तो वो भी अपने आप को किस में convert कर लेगा, that is your FeO. ठीक है. ferrous oxide प्लस SO2. देखो ये सब वॉलेटाइल है, ये उड़ जाएगा, ये तो आपका ऑक्साइड में आपको और मिला. अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जाता है वो है स्मेल्टिंग का. नाउ चिल्ड्रन, फोकस ऑन दिस स्मेल्टिंग. नाउ बेसिकली स्मेल्टिंग, जो हमारा रोस्टेड ओर था अभी जो पीछे हमने रोस्टेड, जो क्यूब्रस ऑक्साइड और ये हमें सब मिला है, इस ओर को हम किससे मिक्स कर देते हैं, पाउडर कोक से और सैंड से. ठीक है. सैंड बेसिकली आपका सिलिका है, इसको सिलिका लिखिए. ठीक है. ये साइंटिफिकली जो केमिस्ट्रिकल टर्म है वो लिखना है. और ये दिस प्रोसेस बीन कैरिड इन द ब्लास्ट फर्नेस. सो ऑल द बेसिक इम्प्योरिटीज आर बीन रिमूव्ड. नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स फोकस ऑन इट वंस अगेन. ठीक है. जो पीछे हमने रिएक्शन देखे थे जब हमारे पार्शली ऑक्सीडाइज हुए थे, तो वो पार्शली ऑक्सीडाइज हुए थे, लेकिन अभी कम्प्लीटली नहीं हुए. तो अभी भी क्या है, मतलब 100% जो आपका क्यूप्रस सल्फाइड है या आयरन सल्फाइड है, जो फेरस सल्फाइड है बेसिकली, ये अभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. तो ये क्या हो जाते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, और ये हमें ये ऑक्सीडाइज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फेरस ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो कंबाइन करता है. इसमें देखो यहाँ पे FeO भी है, और कॉपर, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड भी है, और फेरस ऑक्साइड भी है. तो जो सैंड हमने जो इस्तेमाल करा, वो सैंड क्या करेगा, तो जो फेरस ऑक्साइड है आपका, ये फेरस ऑक्साइड्स दैट कंबाइंस टू योर सिलिका. ठीक है. एंड दिस सिलिका इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स. फ्लक्स पता है ना, फ्लक्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन करके आपका स्लैग बनाते हैं, है ना, और हम उनको रिमूव कर देते हैं. तो इम्प्योरिटीज़ के साथ ये मिक्स होते हैं, यानी FeO जो है वो इट्स एक्टिंग एज एन इम्प्योरिटी. तो दिस फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच इज़ बीन रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ ऑफ फेरस ऑक्साइड. ठीक है. एज अ इट फॉर्म्स यू दिस थिंग, आपको फेरस सिलिकेट बनता है, और इसका फॉर्मूला है FeSiO3. ये बेसिकली क्या है, आपका स्लैग. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये आपका फ्यूजिबल स्लैग. इट इज़ अ फ्यूजिबल स्लैग दैट इज़ फॉर्म. ठीक है. अब ये जो स्लैग होता है, ये ऊपर क्या होता है, अब ये सब प्रोसेस तो किसी कंटेनर में हो ही रहे होंगे. तो ये जो स्लैग बना है आपका, ये क्या करेगा, ये ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है. एक मोल्टन लेयर की फॉर्म में ऊपर फ्लोट कर रहा होता है. ठीक.
तो इसमें क्या होता है, slag explodes over the molten layer containing the chiefly of cuprous sulfide with a little of your ferrous sulfide called matte. तो उसके साथ ही मूव करता था. अपर लेयर ऑफ द स्लैग इज कंटिन्यूसली रिमूव. तो ऊपर ये जो लेयर होगी वो जैसे जैसे ठंडी होती जाती है आप इसको ईजिली रिमूव करते रहते हैं. लेकिन अभी भी आपके पास क्या हो जा रहा है कि इसमें आपके साथ मैट है, और मैट जो होता है, मैट बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ क्या क्या है आपके. जो मैट आपका बेसिकली हो रहा है वो है द स्लैग फ्लोट्स ओवर द मोल्टन लेयर कंसिस्टिंग चीफली ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड विद अ लिटिल ऑफ फेरस सल्फाइड. ठीक है, तो ये आपका स्लैग है जो फ्लोट करता है, ये लिटिल ओवर द मोल्टन लेयर कंसिस्टिंग चीफली ऑफ द क्यूप्रस सल्फाइड विद द लिटिल ऑफ फेरस सल्फाइड, है ना. द अपर इट्स कॉल्ड एज मैट. It's called as matte, and the upper layer is of slag is continuously removed. So this is clear to you. Now this matte consists of copper. और ये मैट में जो आपने पीछे देखा है, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें थी. तो इस मैट में आपको क्या मिलता है, आप मैट किस में कन्वर्ट करोगे, ब्लिस्टर कॉपर पे. ठीक है, ये प्रोसेस जो पूरी होती है, ये इसको हम जो कन्वर्जन है बेसिकली, इसके लिए आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, एंड दैट कन्वर्टर इज़ नोन एज योर बेसिमर कन्वर्टर. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी आप इसको कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक कन्वर्टर चाहिए जिसको हम कहते हैं बेसिमर कन्वर्टर. और ये पूरी प्रोसेस जब आप मैट को कन्वर्ट करते हैं ब्लिस्टर कॉपर में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ लिख दिया है, बेसिमराइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैट को आप क्या करते हो, जैसे ये है आपका, आपने मैट को, ये बेसिमर कन्वर्टर है, अगर हमने इसको इस तरह से शेप दी थी, जबकि ऐसा नहीं होता है, उसमें आपने डाला रखा है मैट को, तो इसके अंदर है ना लाइनिंग लगी होती है. ठीक है, और वो लाइनिंग जो होती है वो आपकी या तो लाइम की होती है जो हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसी की भी हो सकती है. ठीक है, और उसमें आप है ना कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सैंड आप ऐड करते रहते हैं और एयर पास करते रहते हो, तब ये कन्वर्टर में ये सारी प्रोसेस जो होती है, और साथ में मैट तो तुम्हारा पड़ा ही हुआ है. ठीक है, तो उस कंडीशन पे आप है ना मतलब काफ़ी रिएक्शंस होते हैं और ये सब कन्वर्ट होते हैं. आई एम शोइंग यू द एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ इट. अब ये देखो, ये है आपका बेसिमर कन्वर्टर, और इस कन्वर्टर के अंदर यू कैन सी दिस इज़ द देयर एंड यहाँ फ्रॉम हेयर अ ब्लास्ट ऑफ एयर, मतलब हाई प्रेशर में एयर आप पास करते हो. यहाँ पे आपका जो मैट है वो डाला रखा है. ठीक है, अंदर जो कन्वर्टर है उसके इधर अपनी लाइनिंग लगी हुई है, या तो लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसी की भी, दोनों में से कोई एक चीज़ ऊपर से ओपन होता है कि जो भी ऑक्सीडाइज जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स होंगी या गैसेस निकलेंगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इसीलिए ओपन है यहाँ पर. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डाल देते हो. ठीक है, तो दिस वे इज बीन देयर, एंड फॉलोइंग चेंज विल सी दैट व्हाट चेंजेस कैन बी अकर्ड इन दिस प्रोसेस दैट वी विल फोकस ऑन इट. ठीक है, तो क्या क्या इस कंटेनर के अंदर क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, वो हम देखते हैं अभी. नाउ लेट्स सी व्हाट चेंजेस कैन टेक्स प्लेस इन दैट बेसिमर्स कन्वर्टर. जितना भी फेरस सल्फाइड होता है वो अपने आप को ऑक्साइडाइज कर लेता है फेरस ऑक्साइड में. ठीक है, तो सल्फाइड को आपने FeS जो है वो आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो है इस तरह से आप कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है, ठीक. अब जो तुम्हारा जो फेरस ऑक्साइड अब बना है, क्योंकि देखो फेरस सल्फाइड है, ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड जो है वो सिलिका के साथ कंबाइन करता है और स्लैग बनाता है ना. तो FeO प्लस रिएक्ट्स विद सिलिका ऑक्साइड, और इस तरह से उसने अपना बनाया था. ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड पार्शली ऑक्सीडाइज करा था, जिसने क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया था ना क्यूप्रस सल्फाइड ने. तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं हमारी, तो वो यहाँ पर भी आप उनको, यू कैन सी हाउ दिस थिंग इज़ बीन हैपनिंग, इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड टू क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, तो आपने क्या करा, 2Cu2S प्लस, पीछे वाले सब रिएक्शन है, क्योंकि देखो जो इनकम्प्लीट हो जाता है, रह जाता है, उनको आप आगे जाके करते हो पूरा. ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा हम एक ही बार में वो रिएक्शंस करें, क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं. अब हम क्या करेंगे, जो सेल्फ क्यूप्रस ऑक्साइड जो हमारा बना है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो सेल्फ कह सकते हैं ऑटो रिडक्शन इनका होता है, और वो अपने आप को मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट कर जाता है. तो ठीक है, अब इस स्टेप को भी देखें. नाउ कॉपर
cuprous oxide so formed, this reacts with remaining copper sulfide to form मेटालिक कॉपर। ठीक है, तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है आपका, वो आपका जो बेसिकली क्यूप्रस ऑक्साइड है वो क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। और इस पूरी प्रोसेस को पता है ऑटो रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। ऑटो रिडक्शन भी होता है बुकों में ना, सेल्फ रिडक्शन भी होता है, वो दोनों दोनों एक ही चीज़ हैं। तो वो मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 में हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आराम से अपना कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो आपका फ्यूजिबल स्लैग होता है वो फ्लोट करता है सरफेस ऑफ द मेटालिक कॉपर में, और उसको बाद आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जो मोल्टन मेटल होता है उसको आप क्या करते हो, जो सैंड माउंट्स होते हैं उसमें आप डाल दे, उसमें पोर करते हो, फिर से ठंडा करते हो, फिर SO2 जैसे डिज़ोल्व करते हो, तो SO2 जो होती है वो भी जो अगर डिज़ोल्व फॉर्म में होती है वो भी रिमूव्ड हो जाती है। तो जब वो रिमूव होती है ना, तो इसको पता है ब्लिस्टर कॉपर कैसे कहते हैं। जब आप इसमें से जैसे ये सपोज करो ये है ना, आपने इसको सैंड के माउंट्स में डाल दिया, अब ये ठंडी होगी, जब ये ठंडा, क्योंकि गर्म होगा, जब ये ठंडा होगा तो इसमें क्या होगा, जो SO2 गैस होगी ना वो छेद बना के निकलती है। ठीक है, वो बाहर से निकलेगी तो एक एक यहाँ पे क्या है, ब्लस्टर्स हो जाते हैं, जैसे तुम्हें लगेगा जैसे छोटे छोटे फपोले लग गए। ठीक है, तो दैट अपीयर्स इन द सॉलिड मेटल। तो इस तरह से इसीलिए इसका नाम जो है वो ब्लस्टर कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर पड़ा जाता है। और इसमें भी करीबन जो तुम्हें कॉपर ये मिला है वो करीबन अराउंड 97 से 98% प्योर होता है, लेकिन फिर भी लोग इसको रिफाइंड करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमें जो कॉपर मिले वो बहुत ज़्यादा 99% प्योर मिल जाए, 100% प्योर हो जाए, तो हम उसको फर्दर प्योरीफिकेशन पे ले जाते हैं। और जो हमारे कोर्स में प्योरीफिकेशन का मेथड है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मेथड है कॉपर के केस में, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। मीनवाइल यू कैन फोकस ऑन दिस स्टेप, जैसे ये मैंने बातें बताई हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स कम टू द रिफाइनिंग पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, तो ये देखो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है। जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर हमें मिला है वो उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उसको रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है कि एनोड जो आप बनाएंगे वो आपकी इम्प्योर कॉपर रॉड की होगी, कैथोड जो हैंगे वो प्योर कॉपर प्लेट होगी। इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो आप ले रहे हैं करीबन 15% सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अलॉन्ग विथ 5% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यू आर यूजिंग। ठीक है, और सेम सेटलमेंट है बिल्कुल जो क्लास 10th का था हमारा। ठीक है, सो इन क्लास 10th में भी वी हैव फोकस्ड ऑन इट। जैसे हमें यहाँ पे जो रिएक्शन होता था वो लेते थे कॉपर सल्फेट को, आप डिसोसिएशन पे जाएंगे तो रिएक्शंस हमें आयंस देंगे, फिर आप एनोड पे देखेंगे, कैथोड पे देखेंगे। अब आप इसमें रिएक्शन देखिए आपने यहाँ पे कैथोड को प्योर कॉपर बनाया था और एनोड को आपने इम्प्योर कॉपर बनाया था। ठीक है, तो एनोड से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल रहे हैं भाई, इसमें से क्या हो रहा है, सारा जो कॉपर है वो निकल के यहाँ सोल्यूशन पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज कर, ये एक्टिव है, तो एक्टिव होने की वजह से क्या कर रहा है, कॉपर आयंस को यहाँ सोल्यूशन में डाल दे रहा है। और इम्प्योरिटीज़ क्या है, वो बेसिकली आपकी नीचे मतलब आपकी जो एनोड मड है वो गंदगी भी आपकी निकलती जाएगी, और ये सब क्या है माइग्रेट कर जा रहा है प्योर कॉपर पे, तो सारा यहाँ पे प्योर कॉपर पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो दिस वे द प्रोसेस गोज ऑन। सो वंस अगेन आई एम शोइंग यू द थ्योरेटिकल पार्ट, यू कैन लर्न इट फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, ये शुरू का इलेमगम ग्राफ अब कैंसिल हो गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 से आप करेंगे। ठीक है, फिर आप यू कैन गो फॉर द रोस्टिंग पार्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वीडियो बट समटाइम्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो यू कैन लर्न इट फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग है आपका पोर्शन, फिर कन्वर्जन ऑफ मैट टू ब्लिस्टर है, these are the reactions we have already discussed. This portion pooling is not there, this thing we have already discussed just now, so please go through this topic of your metallurgy of copper.